आपने कल देखा था कि इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे किया था। इंट्रोडक्शन में हमने इंटीग्रेशन का मीनिंग बताया था, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया था, उसको रियल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश की थी। आज की क्लास में हम उसके बेसिक फॉर्मूले को देखेंगे और उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं, जो बेसिक थ्योरीज हैं, जो हम बेसिक कंसेप्ट्स यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन, जैसा कि मैंने कल बताया था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर हैं। जस्ट लाइक अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है किसी फंक्शन का तो आप उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो जो बेसिक फॉर्मूले हैं इसको हम बस अपने प्रीवियस नॉलेज, जो भी हमने डिफरेंशिएशन का नॉलेज पढ़ा है, डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले याद किए हैं, पहले तो हम उससे इसको रिलेट करके और इंटीग्रेशन देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे नॉन फंक्शंस हैं, जैसे अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, एक्सपोनेंशियल, इसके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हमें पता है। तो हम उस नॉन फंक्शन का जिसका डिफरेंशिएशन हमें पता है, हम उसका इंटीग्रेशन देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। सपोज आपके पास फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बहुत वेल नोन फंक्शन है, सबको पता है एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का अगर हमें ग्राफ चाहिए तो वो भी हमें पता है, यूं होता है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो ये हो गया f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप सबको पता है कि d ऑफ dx f of x इज इक्वल टू f डैश x। इस फॉर्मूले, इस डेफिनेशन से आप इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको d ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d ऑफ स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2x, ये आपको पता है। ये हो गया इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब आते हैं, जैसा मैंने बताया आपको कि किसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन हमें पता है तो हम इंटीग्रेशन के बारे में भी, जो रिजल्ट आया है उसका इंटीग्रेशन हम बता सकते हैं। तो आपके पास रिजल्ट रहा ये फंक्शन जो डिफरेंशिएट करने के बाद आया वो ये आया। तो इसका अगर इंटीग्रेशन हम करना चाहें वापस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन में हमें ये आना चाहिए। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला बेसिक यूज करते हैं वो होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 2 या x स्क्वायर। इतना तो हमने सिंपल नॉलेज से कर लिया। ये अगर हमने एक फॉर्मूला यहाँ यूज किया है, मैं वो फॉर्मूला में अभी 2 मिनट बाद डिस्कस करूंगी। तो उस फॉर्मूले को यूज करके हमने इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन देख लिया कि अगर ये हमारे पास फंक्शन गिवन है तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम निकालेंगे तो हमें ये मिलता है। सिमिलर इसके लिए मैं एक जनरल फॉर्मूला दे दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर यहाँ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, ये होता है फॉर्मूला। अब आपको लगेगा कि ये c मैंने क्यों लिखा? बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है कि c क्यों आया। अभी तो मैंने c का कोई जिक्र ही नहीं किया था। अभी तो जब मैं बात कर रही थी फंक्शन और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, तो मैंने यही बताया आपको कि किसी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा उसका इनवर्स ऑपरेटर है इंटीग्रेशन। दैट मीन्स कि जो हमें रिजल्ट में डिफरेंशियल वैल्यू मिली उसका इंटीग्रेशन दैट फंक्शन होगा। उस सिचुएशन में फिर आप कहेंगे कि मैंने यहाँ c क्यों लिखा। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, इसको इरेज करती हूँ। सपोज f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। सब जानते हैं d ऑफ इज इक्वल टू 2x। अभी मैं f ऑफ x की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिख दूं तब भी आप f डैश x क्या कहेंगे? 2x। तो अभी आपसे अगर मैं पूछूं कि इस 2x का इंटीग्रेशन, इस 2x का इंटीग्रेशन, तो फिर से हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा। इस 2x का इंटीग्रेशन फिर से हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा। फिर ये हम कैसे निकाल पाएंगे? तो अब सवाल उठता है कि ये जो मैंने c लगाया ये वही कांस्टेंट है। अगर आप ग्राफिकली देखेंगे सारे फंक्शन को तो ये सारा फंक्शन एक ही फैमिली का है जिसको हम फैमिली ऑफ कर्व बोलते हैं, और एक ही फैमिली का ये फंक्शन होकर इसका शेप होता है कुछ यूं, ये शिफ्ट होता है। तो आप सबको पता है कि
क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे हम यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, सब जगह सेम ही आएगा। तो डिफरेंशिएशन तो ये सारे फंक्शन का बस अगर एक कांस्टेंट से शिफ्ट हो रहा है तो डिफरेंशिएशन उसका सेम आएगा, बट जब उसकी इंटीग्रल, उस डिफरेंशिएशन की इंटीग्रल वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें तो अलग अलग फंक्शन चाहिए। उस अलग अलग फंक्शन को निकालने के लिए हमने यहाँ कांस्टेंट यूज किया c। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। जो दूसरा इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है f of x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू द पावर x। ये भी बहुत वेल नोन फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन भी आप सब जानते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ f of x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x, डिफरेंशिएशन भी इसका सेम हो गया, तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x dx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस c। अब इस कांस्टेंट के बारे में आपके अंदर कोई सवाल तो नहीं है? कांस्टेंट जान गए आपकी, ये कांस्टेंट आता कहां से है? नेक्स्ट, अब हम अगर दूसरे बेसिक फॉर्मूले, ये सब मैं जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए आपको अभी इंटीग्रेशन के, वो सारे वही फॉर्मूले हैं जो अभी तक आपने पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन से। मैंने कुछ भी नया नहीं यूज किया है, बस जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था मैंने उसी को रिवर्स करके आपको इंटीग्रेशन में बताया है, एक्स टू द अलजेब्राइक फंक्शन के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो आप सब जानते हैं, मैं उसको एक बार में बोर्ड पे लिख देती हूँ कि ये सारे फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं, डिफरेंशियल फंक्शन के हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इंटीग्रेशन के जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। सपोज अभी आपने ये देखा कि f of x dx इज इक्वल टू f of x। ठीक है, इसको हम आपके समझने के लिए मैं ऐसे बताऊं कि f of x अगर एक फंक्शन आपके पास है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो आपको स्मॉल f of x मिला। तो ये आपका रिलेशन जो है, ये वही रिलेशन है जिसकी बात हम अभी तक कर रहे हैं कि f of x का अगर डिफरेंट इंटीग्रल f of x कैपिटल f of x होगा तो कैपिटल f of x का डिफरेंशिएशन स्मॉल f of x होगा। ये सबसे बेसिक जो डेफिनेशन कह सकते हैं आप या कंसेप्ट कह सकते हैं। जो दूसरा एक बेसिक कंसेप्ट है जिसको थ्योरम भी कह सकते हैं आप, कि इंटीग्रेशन ऑफ a टाइम f of x dx, यहाँ पे a क्या है? a कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसको आप बोलते हैं। ये a जो है वो कांस्टेंट है आपका, जो x से फ्री है। कांस्टेंट कहने का मतलब हुआ कि जिसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ डिफरेंट इंटीग्रेट कर रहे हैं उससे फ्री है। इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि अगर मैं यहाँ y लिख दूँ, y लिखने से भी z लिखने से भी ये कांस्टेंट ही ट्रीट होगा क्योंकि उसमें x नहीं है, इसलिए ये फंक्शन x से फ्री है, तो आप इसको कांस्टेंट बोलेंगे। और ये जो कांस्टेंट है, तो अगर ऐसा आपके पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो उसमें आप ये करेंगे कि x जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और ये फंक्शन बन गया आपका u। अब इसको आप जो नॉर्मल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं उससे लगा के सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो मेथड्स हैं वो हम आगे 1 बाय 1 देखेंगे। एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट थ्योरम कह सकते हैं आप या कंसेप्ट है वो ये है कि सम ऑफ सपोज f of f1x dx, सॉरी f1x प्लस f2x, प्लस के साथ माइनस भी ले सकते हैं आप, प्लस माइनस सो ऑन fnx dx, इसको आप इक्वल टू लिख सकते हैं f1x dx प्लस f2x dx and so on up to fnx dx। ओके, तो ये आपका बेसिक, इसको आप यूज करेंगे जैसे आपको 3-4 फंक्शन का सम दिया हो और उसका इंटीग्रेशन आपको निकालना हो एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स शेप में, मतलब दिखने में लगेगा आपको कि वो कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन है, बट आप उसको पार्ट बाय पार्ट, अगर उसमें सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो उसको 1 बाय 1 आप अलग करके उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन जो मैं बच्चों से अक्सर पूछती हूँ
कि सपोज आपने ऐसा किया कि आपके पास f1x dx प्लस f2x dx, ये दो फंक्शन है, आपने इसका इंटीग्रेशन जो भी लिखा, तो यहाँ पे सपोज f1x आया प्लस c लिखा आपने, फिर f2x प्लस c, दोनों में आपको c1 c2 लिखना पड़ेगा। तो ये c1 c2 दो बार लिखने की जरूरत है क्या? क्योंकि आपने जो अभी तक पढ़ा है कि इसका इंटीग्रेशन f1x हुआ, इसका प्लस c1 हुआ, इसका इंटीग्रेशन f2x प्लस c2 हुआ। अगर आपने इसको सम करके सॉल्व किया तो ये f1x प्लस f2x, सपोज अगर इसको ऐसे सॉल्व किया आपने और इसका सम का अगर इंटीग्रेशन आपको पता है, आपने सीधा सीधा लिख दिया यहाँ समथिंग जो भी आया आपका फंक्शन f ऑफ x, तो उसके साथ तो बस आप x ही लिखेंगे। तो यहाँ c1 c2 इसको दो बार लिखना, आपको लगेगा कि ये गलत भी हो सकता है, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये c1 या c2 जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को आप c1 c2 c3 कोई कितने भी नंबर ऑफ आपके पास कांस्टेंट हो, उसको सम करके एक अलग कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं आप। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये थ्योरम अब आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, पर अभी नहीं, एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। ये आपके हो गए बेसिक थ्योरम, और बिल्कुल बेसिक नॉलेज से जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं वो। अब कुछ एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का मैं आपको फिर से यहाँ पे लिख के दिखाऊंगी, फिर उसके बाद हम आएंगे कि अदर मेथड्स हम कैसे यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।